नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देहरादून से खबर। जंगलों में लगी आग पर जोरों से गरमा रही सियासत। बता दें, जंगलों की आग पर कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सरकार ने आग से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। आगे स्थितियां कितनी भयानक होंगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो कांग्रेस की तरफ से ये इल्जाम लगाए गए हैं, ये कई बातें कही गई हैं। बता दें, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, हम बात कर रहे हैं जो पहाड़ी इलाके, खास तौर पर उन जंगलों की, क्योंकि आग तेजी से फैलती जा रही है। उसको देखते हुए सरकार की तरफ से कोशिश है, लेकिन इस आग को लेकर सियासत और ज्यादा गर्मा गई, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को इस आग के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि वक्त रहते आग से निपटने की कोशिश नहीं की गई। सरकार ने आग से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। आगे की स्थितियां कितनी भयानक होंगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तस्वीरें जैसी उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के जंगलों में जो आग लगी हुई है, आबादी की ओर बढ़ने का खतरा भी है। एक और जो वन संपदा है उसको भी भारी नुकसान हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड में जो वनाग्नि है वो भयानक रूप लेती जा रही है। गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में जिस प्रकार से जंगलों में आग फैली है, इस बात से साबित हो गया है कि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के पास, राज्य के वन विभाग के पास इस जंगलों की आग से लड़ने का कोई तरीका इनके पास नहीं है। कोई तैयारी सरकार की नहीं थी। जिस समय फरवरी मार्च में जंगलों में आग के लिए लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी, आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आग लगी हुई थी, जो उनके यहां कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, पूरी सरकार और पूरी पार्टी उसमें उलझी हुई थी, जिसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, उत्तराखंड में जो वनाग्नि है वो भयानक रूप लेती। और ऋषिकेश से खबर। 6 अप्रैल को रायवाला पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बता दें, 6 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा बीजेपी का स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में सीएम सहित कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और बीजेपी के जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम जानकारी दी है। तो 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐतिहासिक इस दृष्टि से भी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पूरे देश में हम बूथ स्तर पर मनाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि उस दिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में प्रत्येक बूथ से जो कार्यक्रम हमने बूथों पर करना है, हमने लक्ष्य रखा हुआ कि एक बूथ से कम 10 कार्यकर्ता हमारे उस रैली में पहुँचें। और सौभाग्य है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी सभी का मार्गदर्शन हमें वहाँ पर मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य भी है। जैसे हमारा 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती है, प्रदेश स्तर पे भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो ऋषिकेश विधानसभा का एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हम जो है करने जा रहे हैं। ये रायवाला पाम रिजॉर्ट है, वहाँ पर जनसभा के रूप में। और इसी कार्यक्रम में हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के, जो हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके 23 मार्च को कार्यकाल पूरा होना था, 4 साल। तो ये कार्यक्रम हमारा 26 मार्च को रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के अस्वस्थ होने के कारण ये कार्यक्रम 6 अप्रैल को, और उनके 4 साल सफलतम पूरे होने पर भी ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे तीरथ सिंह रावत जी, और प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी, और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मदन कौशिक जी, प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, ये सब। और फ़हीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फ़हीम, 6 अप्रैल को स्थापना दिवस बीजेपी का मनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। ऐसे में क्या क्या खास रहेगा? देखिए, बीजेपी का स्थापना दिवस निस्संदेह तौर पर धूमधाम से मनाने की तैयारी
की तैयारी कर रखी है और ये बड़ा कार्यक्रम होगा रायवाला में। सब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित प्रदेश के वरिष्ठ, जैसे कि बताया, तमाम पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी प्रदेश के तमाम लोग शामिल होंगे और ब्लॉक स्तर पर भी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करने की तैयारी है और उसको लेकर के सभी ब्लॉक अध्यक्ष को जिम्मेदारी दे दी गई है। जो मुख्य कार्यक्रम होगा कमेटी बनाई गई है, जो समिति अपनी जिम्मेदारी के साथ तैयारी में जुटी है इस समारोह को मनाने की, क्योंकि स्थापना दिवस है बीजेपी का। ऐसे में जिस समुदाय के पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे, तो लिहाजा ये अपने आप में जाहिर सी बात है कि एक उत्साहजनक कार्यक्रम है। उत्साह के साथ इसकी तैयारियां हो रही हैं, जो कि 6 अप्रैल को ये कार्यक्रम है। फाइम ये भी जानेंगे क्योंकि कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो उसके लिए क्या खास इंतजाम रहेंगे, क्योंकि कोरोना को भी लेकर साथ में चलना है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये भयावह दृष्टि से देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, आंकड़े भयावह हैं। 550 केस पिछले 24 घंटे में ही उत्तराखंड में आए हैं। तो सबसे ज्यादा देहरादून और हरिद्वार 2 जिले ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा केसेस अब तक मिल रहे हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा इन 2 जिलों में प्रतिदिन का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो लिहाजा ऐसे में कोई भी बड़ा आयोजन होना तो वो अपने आप में एक चुनौती रहता है। और अभी जो बीजेपी की तरफ से कहना है कि जो कोरोना बचाव के जितने भी उपाय हैं, नियम हैं, उनको फॉलो किया जाएगा और उनकी व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो बहरहाल अभी तैयारी हो रही है और कोविड को ध्यान में रखते हुए इसको बचाव के ठीक है, मद्देनजर भी तैयारी हो रही है। ठीक है फाहिम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर देहरादून से ही, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का 6 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम शुरू। बता दें 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का ये 6 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम रहेगा। अध्यक्ष 6 अप्रैल को उत्तरकाशी जनपद के लिए रवाना होंगे और 7 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष की देहरादून में वापसी होगी। तो 8 अप्रैल को सल्ट विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। 9 अप्रैल को उधम सिंह नगर के प्रवास पर होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो 10 और 11 अप्रैल को सल्ट उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो ये 6 दिवसीय प्रवास बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई अहम चीजें भी सामने आएंगी और साथ ही आपको शेड्यूल बताया किस तरीके से वो इस दौरे का उपयोग करने जा रहे हैं। ये प्रवास के दौरान कई अहम काम करने जा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का ये 6 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम रहेगा। 6 अप्रैल को उत्तरकाशी जनपद के लिए रवाना होंगे। 7 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष की देहरादून में वापसी होनी है। तो 8 अप्रैल को सल्ट विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। 9 अप्रैल को उधम सिंह नगर के प्रवास पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। 10 और 11 अप्रैल को सल्ट उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। तो ये प्रवास कार्यक्रम जो 6 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम है, इस दौरान ये तमाम चीजें रहेंगी जो सामने आएंगी। तस्वीरें बेहद खास रहेंगी इस दौरान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 6 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम उनका है। 6 अप्रैल से ये प्रवासी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल तक का कार्यक्रम है। और देहरादून से खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया गया है। तो बता दें, सल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में व्यस्त है सभी नेता। बीजेपी सरकार से जनता परेशान है, प्रदेश प्रभारी का ऐसा कहना है। कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है, बीजेपी प्रभारी ने ये बातें कही। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। और आपको ये बता दें कि
कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सल्ट चुनाव को लेकर, विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें, सभी नेता प्रचार में लगे हुए हैं और ऐसे में ये तंज कसा गया है कांग्रेस की तरफ से। एक राजनीतिक दल और जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक बात है, जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनमें आपसी जो है चुनाव प्रक्रिया के तहत जो है संघर्ष होता है। कांग्रेस इस चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस का एक साथी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी जी जान से इस उपचुनाव को जीतने के लिए प्रयासरत है। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के पक्ष में है। आज हर स्थिति से आप भली भांति देखते हैं और मैंने कहा भी कि किसान भी सड़क पर, नौजवान भी सड़क पर, महंगाई चरम पर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, भ्रष्टाचार में तरीके से आज जन भावनाओं के अनुरूप क्षेत्र में अपना काम कर रही है। ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों का, अपनी सरकार की ताकत का हमेशा से मिसयूज करती आई है। लेकिन उत्तराखंड की बात करेंगे तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हथकंडे हैं उससे आज पूरी तरीके से लोग त्रस्त हैं। आज लोग बेरोजगारी की तरफ अग्रसर हो गए हैं। आज लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। आज लोग जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है उससे पूरी तरीके से त्रस्त। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार में 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी। अलकनंदा घाट पर सन्यासियों को कराया जाएगा गंगा स्नान और हरिद्वार में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में आज लगभग 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी। बता दें कि चारों मड़ियों में दीक्षित होने वाले नागाओं का मुंडन संस्कार हो रहा है। उसके बाद नागाओं को अलकनंदा घाट पर गंगा स्नान कराया जाएगा। सांसारिक वस्त्रों का त्याग कर कोपीन दंड कमंडल धारण कराया जाएगा इनको। साथ ही पंडितों द्वारा नागाओं के स्नान के दौरान स्वयं का श्राद्ध कर्म भी संपन्न कराया जाएगा। करीब 1000 सन्यासी स्नान करते वक्त जीते जी अपना श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण पंडितों के मंत्र उच्चार के बीच करेंगे। यहाँ आज पंचदशनाम जूना अखाड़ा लगभग 1000 नागा साधुओं को दीक्षा का देगा। यहाँ पर अभी जो आप देखते हैं, यहाँ पर जो नागा साधु संत हैं, यहाँ पर अभी उनका मुंडन संस्कार हो रहा है। पारिवारिक जो उसको छोड़कर यहाँ पर आज बैराग के जो यहाँ पर नागा साधु संत बनेंगे, अभी इनका मुंडन संस्कार हो रहा है। मुंडन संस्कार के बाद में स्नान करने के बाद इनको धर्मध्वजा के पास ले जाया जाएगा और धर्मध्वजा पर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी इनको दीक्षा देंगे। नागा साधुओं का एक बहुत बड़ी विकट और कठिन प्रक्रिया है, इससे गुजरना पड़ेगा क्योंकि महाकुंभ है। महाकुंभ में नए नए साधु संतों को सबको बनाया जाता है और इसी क्रम में यहाँ पर आज लगभग 1000 नागा साधुओं को दीक्षा दी जाएगी। और पौड़ी से खबर है, एसएसपी पी रेणुका देवी ने जारी किए दिशा निर्देश। कोविड नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। तो कोरोना को हराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दुकानदारों से भी मास्क पहनने की अपील की गई है। प्रदेश सहित जनपद पौड़ी में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक बार फिर गंभीर हो गया है। इसके मद्देनजर चौकी इंचार्ज सूरज शर्मा की ओर से मुख्य बाजार में व्यापारियों, वाहन चालकों और आम जनता को कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। सूरज शर्मा ने बताया कि जिस तरह से जनपद में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके मद्देनजर एसएसपी पी रेणुका देवी की तरफ से निर्देशों के बाद अब लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दुकानों में जाकर दुकानदारों से भी ये अपील की जा रही है कि वो बिना मास्क लगाए किसी को भी सामान ना दे। लेकिन इसके बाद भी अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई नहीं देते तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कि आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में और हमारे देश में जो कोविड-19 के केसेस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारी जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस प्लस
प्रशासन की जो आदेश निर्देश है। और इसमें यही है कि इसमें जो विशेषकर सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइज का जो ये 3 मुख्य रूप से जो बातें हैं, इसी मकसद से हम हमारी जो ज़िले के कप्तान महोदय हैं उनके निर्देशों में हम लोग लगातार जो हमारे बाज़ार है और जो मुख्य स्थान है उन पर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और चालान की। और हरिद्वार से खबर, स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बता दें, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई हेल्पलाइन जो है 1800180405 आपातकालीन स्थिति में 132 एम्बुलेंस और 8 बाइक एम्बुलेंस तैयार की गई है, तो ये तैनात कर दिए गए हैं। और हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। श्रद्धालु किसी भी तरह से स्वास्थ्य परेशानी से संबंधित इन नंबर्स पर कॉल करके बता सकते हैं। मेलाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर ने बताया कि कुंभ मेला 2021 को कोविड सुरक्षित बनाने और बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ये बेहतर इंतजाम किए। पावन धाम में 150 बेड से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मेलाधिकारी ने आगे ये भी बताया कि मेले में कोविड संबंधित जानकारी के लिए 01-334-22-1911 पर भी फोन किया जा सकता है। इसके अलावा दूधाधारी स्थित बाबा बर्फानी चैरिटेबल ट्रस्ट में 500 बेड का कोविड यूनिट स्थापित किया गया। इसमें 50 बेड का आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है। बता दें कि मेले में 132 एम्बुलेंस और 8 बाइक एम्बुलेंस भी तैनात की गई। लेकिन 24 घंटे चलने वाला एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, क्योंकि इस बार स्वास्थ्य की जो समस्याएं बिल्कुल अलग हैं और कुंभ मेला में स्वास्थ्य पर नज़र रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये पहली बार ही आप देख रहे हो कुंभ मेला में इस तरह का स्वास्थ्य विभाग में ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है जो हेल्थ इमरजेंसीज पर नजर रखेगा। कोई भी श्रद्धालु हमारे टोल फ्री जो नंबर है 1800 180 330 4052 उस पर कभी भी कॉल कर सकता है, जिसमें हमेशा 10 से 12 लोग जैसे आप देख रहे हो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, उनकी कॉल को सुनेंगे, उनके प्रश्नों का सटीक उत्तर देंगे और उनके ऊपर भी हमारे एक डॉक्टर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर रहेंगे, उनके समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो किसी भी श्रद्धालु को यहाँ किसी तरह की सुविधा असुविधा ना हो उसका ख्याल रखा जाना है। लेकिन और देहरादून से खबर, आईजी कुंभ मेला संजय गुंजाल ने आरएसएस को पत्र लिखा है। आरएसएस प्रांत संघ से कुंभ मेला में वॉलंटियर्स की मांग की गई है। भीड़ नियंत्रण में सहयोग के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक मांगे गए, तो भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए सहायता की मांग की गई है। ये पत्र की कॉपी आपको दिखा रहा है जो आरएसएस के नाम पत्र लिखा गया है। भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए सहायता मांगी गई है। तो भीड़ नियंत्रण में सहयोग के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक मांगे गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि भीड़ वाकई में ज्यादा है और आईजी कुंभ मेला संजय गुंजाल ने आरएसएस को ये पत्र लिखकर मदद मांगी है। तो आरएसएस प्रांत संघ से कुंभ मेला में वॉलंटियर्स की ये मांग पत्र के जरिए की गई है। ये पत्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए, भीड़ नियंत्रण के लिए, यातायात प्रबंधन के लिए ये पत्र खास तौर पर लिखा गया। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आरएसएस प्रांत संघ के भी स्वयंसेवक यहाँ पर रहेंगे और खास तौर पर भीड़ नियंत्रण के लिए, यातायात प्रबंधन के लिए उनकी मौजूदगी यहाँ पर होगी। तो देखते हैं इस पत्र का क्या असर रहता है और ये मांग कब पूरी होती है। सलग से खबर, पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुभाल लालकुआं पहुंचे। बिशन सिंह चुभाल ने सभा को संबोधित किया है और उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही है ऐसा उन्होंने कहा। तो बिशन सिंह चुभाल पेयजल की समस्या को लगभग खत्म किया गया है उन्होंने ऐसा भी कहा और साथ ही ये भी कहा गया कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार लालकुआं पहुंचे और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुभाल ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ उनका भव्य स्वागत किया। तो एक सभा को संबोधित करते हुए बिशन सिंह चुभाल ने
कहा कि उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही है और समय समय पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पेयजल की समस्या को लगभग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं और उत्तराखंड के लोगों के लिए नियमित रूप से काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो बिशन सिंह चुफाल लालकुआं पहुंचे। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल, जहां उन्होंने सभा को संबोधित भी किया और तमाम अपनी बातें भी रखी। बिंदु खता के बारे में पूरी सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके समाधान कैसे निकले करके इस पर विचार कर रही है। हम लोग सब लोग इस पर बिंदु खता जैसे बहुत सारे गांव है, हमारे 1 लाख की जनसंख्या है, बग्गा चौन है, आपके इसी जनपद में दमोह हुआ है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी, गढ़वाल मंडल में बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे लाखों की जनसंख्या वाले जो गाँव है, जो राजस्व है, जिनको सरकार से उनके नाम से जमीन नहीं मिल पा रही, इस पर सरकार विचार कर रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर बार यही दावे और वादे सामने आते हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। क्या उम्मीद की जा सकती है 2022 से पहले बिंदु खत्ता राजगांव बन सकेगा? देखो, ये राजस्व गांव की प्रक्रिया तो मैंने शुरू में कहा, आपने उसमें भी जो अभी बोला था उसमें भी कहा, ये मामला जो है कहीं कोर्ट में चला हुआ है, कहीं ये प्रदेश सरकार से, इसका बाद केंद्र सरकार के उसमें है, इस पर तो समय लगेगा इसको राजस्व गांव। बिशन सिंह चुफाल ने सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी हैं। लालकुआं पहुंचे हुए थे और इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोश के साथ स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही है। पेयजल की समस्या को लगभग खत्म किया गया है। लालकुआं पहुंचे हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से खबर, सचिवालय में वैक्सीन के लिए कैंप लगाया गया। 45 वर्ष से ऊपर आयु के कर्मचारी अधिकारियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। तो 45 वर्ष से ऊपर के अधिकारी कर्मचारी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जायजा भी ले लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन जायजा लिया है अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने और ये जायजा लेते वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन हुआ है वहां। और हरिद्वार से खबर, देहरादून हाईवे पर फ्लाईओवर पर हाथी आया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। हाथी को देखने के लिए यहां पर भीड़ भी लगी, तो आवाजाही बंद हो गई। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए जरा, हाथी बीचों बीच आ गया। देहरादून हाईवे पर फ्लाईओवर पर हाथी आया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाहनों की दोनों ओर से आवाजाही बंद हो गई है हाथी को देखने के लिए। साथ ही यहां पर भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और ये तस्वीरें देखकर तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।